संघ में बैठे सभी संघियों को संघम नमामि। संघ को हम नमन इसलिए करते हैं कि संघ को अगर नमन करते हैं तो पूरे देश को नमन कर लेते हैं, पूरे भारत को नमन कर लेते हैं, पूरे, या कहें कि जितने भी संघी समर संघी हैं उनको एक साथ नमन कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संघम नमामि। हमारे चाहे महापुरुष हों, चाहे हमारे महासमर हों, चाहे हमारे समर के समर हों, उन सबको अगर नमन करना है तो एक बार में अगर करेंगे तो बोलेंगे संघम नमामि। तो इसीलिए सर्वप्रथम संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। समर संघ एक ऐसा संघ है जो कि बहुत पुराना संघ है, जिसको बहुत कम पहले लोग जानते थे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो भारत के अंदर करोड़ों लोग समर संघ से परिचित हैं। समर संघ जो है कोई ऐसे वैसे नहीं चलता है। समर संघ नियम के आधार पर चलता है। समर संघ के ऐसे अमत्य विनय हैं, नियम है, जिससे विनय होता है। मतलब वो ऐसे विनय बने हुए हैं जिन्हें 10 गोल्डन रूल भी कहा जाता है, 10 अमत्य विनय भी कहा जाता है। उनमें जो पहला, दूसरा, तीसरा 4 नियम बताए जा चुके हैं, और 5वां नियम है पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला। चारों चीजें समाज के लिए बहुत ही घातक चीजें हैं। इतनी घातक चीजें हैं कि बाबा साहब ने जब से संविधान का निर्माण किया और आज तक सिर्फ लोगों ने संविधान के पन्नों से सिर्फ खाया है, दिया कुछ नहीं। जितने भी संगठन हैं, जितने भी चीजें हैं, जितने भी समितियां बनी हुई हैं, उन्होंने सिर्फ पद, प्रतिष्ठा और मंच माला को लेकर ही काम किया है आज तक। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का भला नहीं हो पाया। सिर्फ भला किसका हुआ? एक व्यक्ति का, जिसका पद होता है। हम आपको बताते हैं कि संगठन में जैसे ही पद की बारी आती है, जो 29 लाख संगठन बने हुए हैं, इसमें से 4 लाख संगठन अभी एक्टिव हैं, उनमें सिर्फ एक ही बात ही आती है कि पद, मतलब अध्यक्ष पद कौन लेगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है तो एक ही बात आ जाती है कि भाई अध्यक्ष कौन बनेगा, महामंत्री कौन बनेगा, और कोषाध्यक्ष कौन बनेगा। जब एक समानता है, जब समान व्यक्ति है, हर व्यक्ति के नाक कान है, हर व्यक्ति के नाक है, हर व्यक्ति के दांत हैं, हर व्यक्ति के हाथ हैं दो, हर व्यक्ति के 2 पैर हैं, तो ऐसा कौन सा पद होता है जिसमें कि किसी के 9 हाथ हो जाते हों, या 9 दांत हो जाते हों, या 9 नाक हो जाती हो, या 8 आंख हो जाती हों। ऐसा पद तो हमें आज तक कोई दिखाई नहीं पड़ा कि जो कि जिसके कि ज्यादा, जिसको अध्यक्ष पद मिल जाता है उसके ज्यादा हाथ पैर निकल आते हों, आंख निकल आती हो। इसी वजह से समानता खत्म हो जाती है। जितने भी संगठन हैं उनका सिस्टम बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी संगठन होते हैं उनमें सिर्फ ठन 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 टन टन की आवाज रहती है। क्यों? क्योंकि जो अध्यक्ष बनता है उसके नीचे महासचिव बनता है, और जिसने सचिव बनता है तो सचिव सोचता रहता है कि कब अध्यक्ष मरे और कब मुझे पद मिले। नीचे सदस्य सोचता है कब अध्यक्ष हटे और कब मुझे पद मिले। तो इसे कहते हैं ठन ठन ठन, मतलब दिमाग के अंदर ये कीड़ा ठना रहता है, दिमाग के अंदर ये कीड़ा पनपता रहता है। दिमाग के अंदर ये कीड़ा जब से संगठन का पदाधिकारी बनता है ये चलता रहता है। दिमाग के अंदर
ये चीज चलती रहती है, दिमाग के अंदर से ये चीज हटती ही नहीं है। दिमाग के अंदर से ऐसी चीजें चलती रहती हैं कि जब तक कि उसे पद ना मिल जाए। इसी कहते हैं लालच। मतलब पद जैसे ही आया तो मन के अंदर लालच आ गया, मन के अंदर भावना उत्पन्न हो गई कि हमें ये पद मिलना चाहिए। ये पद की चक्कर में आज तक किसी भी संगठन वालों ने काम नहीं करता, सिर्फ पद बटोरते रह गए और पद में ही टंटनाते रह गए, पद में ही ठन ठन की आवाज करते रह गए, पद में ही टंटनाते रह गए हैं, पद में ही एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। सैकड़ों मीटिंग ज्वाइन की, सैकड़ों संगठन में काम किया, लेकिन कभी देखा तो पद के लिए ही लोग मीटिंग में लड़ते हैं, जूते उतार लेते हैं, जूते से मारने खड़े हो जाते हैं, चप्पलें चलती हैं, लब की बाल नोच लेते हैं। ये क्या है? समाज के लिए काम कर रहे हैं कि या फिर अपने लिए अकेले के लिए काम कर रहे हैं? ये सिस्टम ये सिस्टम ही गड़बड़ है। ये सिस्टम ही इन्होंने, मतलब जितने संगठन वाले हैं उन्होंने सिस्टम ही गड़बड़ कर रखा है पूरा। ये भावना अगर जब तक लोगों के लिए नहीं होगी तो काहे के संगठन। दूसरा कहते हैं कि प्रतिष्ठा। अध्यक्ष जी आ गए हैं, अब प्रतिष्ठित व्यक्ति आ गए हैं। अरे काहे की प्रतिष्ठा यार? कौन सा तुमने तीर मार लिया, कौन सा तुमने कद्दू फाड़ लिया? हिंदी भाषा में तो आपने कुछ नहीं किया है, बेकार की काम कोई आपने काम नहीं किया है। आपने अगर कोई काम किया होता तो आज संविधान जो है, संविधान में जो लोग बस रहे हैं उनके नियम नहीं बदले होते हैं। बाबा साहब ने दी हुई पूंजी को लोग अलग अलग हटा नहीं पा रहे होते हैं, उसको पूंजी को एक एक करके खोट नहीं रहे होते हैं। तो ये तो प्रतिष्ठा वाला है, ये आज तक समझ में नहीं आया कि भाई आप कैसे प्रतिष्ठित हो गए जब कोई आपने समाज के लिए कोई इतना बड़ा काम नहीं किया जिसमें लाखों लोगों के लिए कुछ काम हो सकता, कुछ उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर हो सकती थी। तो ये प्रतिष्ठा बेकार की चीज है। मंच, अक्सर देखा गया है कि 5 लोग बैठ जाते हैं ऊपर, बाकी नीचे बैठ जाते हैं। भाई ये क्या बात है कि नीचे क्यों बैठते हैं? समानता क्यों नहीं रहती है? चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि हम सब एक हैं। एक काहे के हो? एक नहीं हो। आप कह रहे हो कि मैं एक हूं, बाकी तुम अनेक हो। ये भावना अंदर रहती है, जब तक आपकी भावना की जो कीड़ा है वो नहीं मरेगा तब तक आप कैसे एक हो सकते हैं? हो नहीं सकते हैं। तो ये मंच जो है ये बहुत ही दुष्प्रभावित चीज है। ऐसी चीज है जिसको कि लोगों के अंदर एक द्वेष भावना पैदा करती है, लोगों को अलग पितर करती है, लोगों के ऊपर नीचे होने का बात करती है। जो बाहर से आए लोग हैं, जो उन्होंने व्यवस्था पैदा कर दी है, वही मंच है। अगला चौथा रहते हैं माला। भाई माला बनाया गया था इसलिए कि लोगों को माला में पिरोया जाए। लोगों ने क्या किया कि माला, फूल की माला पहना लेके और गले में पहन लिया। भाई ये कहाँ से लिखा है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 43 4,000 6,300 जातियों को इकट्ठा करके SC ST OBC में पहना दिया, मतलब एक माला बनाया। हमारे लोगों ने क्या किया? 29 लाख संगठनों ने उन्होंने उठाए फूल और माला में पिरो दिया और बाकी कह दिया तुम इतने ही रहोगे, पूरे के पूरे 6,300 जो है 63 वही रहोगे। गलत है। ये बात कहने पर संगठन वालों के आग लग जाती है। आग नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप किस तरीके की भावना रख रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज और बताएं कि जो समर संघ है ना, उसने एक नियम बना दिया, 5वां नियम दे दिया कि समर संघ में पद, प्रतिष्ठा, मंचमाला पूर्ण रूप से समाप्त है। किसी भी जो व्यक्ति काम करेगा वो सिर्फ काम करता रहेगा, कार्य करेगा। उसके पास ना तो कोई अध्यक्ष रहेगा, ना कोई महामंत्री है, ना कोई सचिव है, ना कोई
ढिमाका अध्यक्ष है, न कोई है, न कोई है, न व्यक्ति है, कोई ऐसा है ही नहीं। जितने भी लोग आएंगे वो एक समान बैठेंगे, एक समान रहेंगे, एक समान खाएंगे। अगर दाल मिल रही है तो दाल सभी खाएंगे, पनीर मिल रहा है तो पनीर सभी खाएंगे, और अगर चावल मिल रहा है तो एक प्रकार का ही चावल बनेगा, एक प्रकार का ही चावल खाएगा। ये नहीं कि अध्यक्ष जी आ गए उनके लिए अलग से खाना हो गया, और महामंत्री आ गए उनके लिए अलग से खाना हो गया, और जो पब्लिक आ गई मूर्ख बन गई उसको अलग खाना दे दिया। समर्थ संघ ऐसा नहीं सोचता है। समर्थ संघ कहता है डंके की चोट पर कि जितने भी लोग होंगे वो एक समान खाना खाएंगे। अगर एक एक रोटी सबको मिल रही है तो एक एक रोटी सबको मिलेगी। अगर मंच रहेगा तो सबके लिए मंच रहेगा। अगर माला कभी अगर पहनी जाएगी तो 120 करोड़ माला पूरी आएगी, एक माला नहीं कहीं आएगी। इसलिए समर संघ जो है वो अपने नियम पर आधारित है। इसलिए समर संघ में कोई पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला नहीं है। अब ये नहीं है कोई कोई व्यक्ति आया और सब दौड़ पड़े उसके चक्कर में, जो आप काम कर रहे हो उसको भूल कर और उसको माला पहना के प्रतिष्ठा बनाकर उसको लेके आ जाए ढोल तमाशा बजा के। क्या किया है उसने जो इतना माला और ताला पहना के तुम बनाए जा रहे हो उसको राजा बाबू? जब राजा बाबू अगर हैं तो 120 करोड़ के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भारत का नागरिक होगा, न कि एक व्यक्ति होगा। समर संघ साफ साफ कहता है कि अगर दाल मिलेगी तो सबको मिलेगी, अगर रसगुल्ला मिलेगा तो सबको मिलेगा, रबड़ी अगर बटेगी तो सब में बराबर बराबर भाग में बटेगी। कोई एक व्यक्ति रबड़ी नहीं ले जा सकता है। ये समर संघ का 5वां नियम, जो कि ऐसे नियम जिसको कभी बदले ही नहीं जाएंगे, ऐसे नियम हैं ये, ऐसे अमर्त्य विनय हैं, ऐसे गोल्डन रूल हैं। इन रूल पे ही समर संघ चलता है। इसीलिए समर संघ साफ साफ तौर से कहता है कि पद, प्रतिष्ठा और मंचमाला ये संघ में ना तो कभी हुआ था और ना कभी होगा, ना कभी आगे होगा। क्योंकि इसका इसीलिए 10वां रूल बना हुआ है कि चाबी लगा के और ताला लगा के चाबी फेंकी गई है। कि नियम को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, विनय को बदल नहीं सकते हैं, विनय कभी बदले नहीं जा सकते हैं। इसलिए समर संघ के विनय के अंतर्गत ये समर संघ चलता है। और समर संघ में लोग काम करते हैं तो बराबर की भागीदारी से करते हैं। कोई किसी को निर्देशित नहीं करता है, कोई किसी को आदेशित नहीं करता है, इसकी मर्जी होती है उसके अनुसार काम करता है। सिर्फ हाउस है, हाउस जिसमें कि सैकड़ों लोग बैठते हैं, हजारों लोग बैठते हैं, वहां सारे नियम बनते हैं। उन नियम के आधार पर सब चलते हैं, उन नियम के आधार पर कार्य का बंटवारा होता है। लेकिन पद का बंटवारा कहीं नहीं है, प्रतिष्ठित कोई है नहीं, मंच कभी लगता नहीं, और माला आज तक किसी ने पहनी नहीं है। माला तो बस हमें सिर्फ जोड़ना है, जुड़ना है, साथ में रहना है, साथ में चलना है, साथ में खाना है, साथ में सारे कार्य करना है, और जो मिलेगा वो साथ में बांट कर ही रखना है। इसलिए समर संघ पूर्ण रूप से 5वें नियम से ये बात कहता है कि पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। यदि कोई हमसे भूल हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ, संघ से क्षमा चाहता हूँ, संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।